इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए आवेदन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पेट की 2025 की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और इसके बाद आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लिया है। वैकेंसी के बारे में जिसको भी जानना है इस वेबसाइट पे विजिट करके आप जान सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है डायरेक्ट हम देखते हैं। इस पेज पर विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा। लेखपाल वैकेंसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ से वैकेंसी के बारे में डिटेल्स आप चेक करेंगे और यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में आप चेक कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन के बटन को। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज मिलेगा जो कि इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन की गई हैं। आप इसे रीड आउट करेंगे, यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे, आई अग्री के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेड की इंफॉर्मेशन डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे पेड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। इसके बाद ओटीपी आपको यहाँ पे सेंड करनी है। जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक वन टाइम ओटीपी मिलेगा जिसे आपको यहाँ पे लिखनी है। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आपको लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे सारा कुछ ऐड हो जाएगा। ये आपने पेट 2025 की जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी सारी डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गई है। आपको इसमें कुछ भी डिटेल्स अगर चेंज करनी होगी तो आपको पेट के रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद आप वहां से चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अगर सही है तो आपको बिल्कुल नीचे करनी है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको यस करना है और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। किस साल में आप पास हुए हैं वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप और उसका डेट यहाँ पे आप लिखेंगे किस डेट में आप ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन सीजीपीए से किए हैं या परसेंटेज से किए हैं वो आप यहाँ पे सिस्टम सेलेक्ट करेंगे और उसका टोटल नंबर कितना पाए हैं, कितने टोटल नंबर की होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम से पास हुए तो ग्रेड सिस्टम यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिलेगा, इस बॉक्स में आपको लिखनी है। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे आप यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको बताएंगे किस प्रकार के आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे तो ये ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। अपने 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स को मेंशन करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है जहां पे एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहां पे शो कर आती हैं। आपको बिल्कुल नीचे करनी है। इसे आप प्रिंट करना चाहेंगे तो यहां से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहां पे आपको एक ब्लिंक करके मैसेज दिखाया जाएगा बार बार कि अगर आपकी जो डिटेल्स है पेड रजिस्ट्रेशन में कुछ भी ऑप्शंस अगर गलत है तो आप पेड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में लॉगिन होकर आप अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये फैसिलिटी दी गई है, आप इसे चेंज करके फिर से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा सब कुछ सही है तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे शो होगा, आपको इसे कंटिन्यू करनी है, फिर से अपलोड करना होगा तो आपको पेड रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करके अपने फोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू के बटन को हम क्लिक करते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आवेदन फॉर्म की प्रीवियस यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, पोस्ट नेम यहाँ पे मिलेगा और पोस्ट कोड एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे करने के बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे देखिए मैंडेटरी भी कहा गया है, एज प्रूफ और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में यहाँ पे कहा गया मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास एज प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले इशू ऑथराइज किसके द्वारा ऑथराइज की गई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे एज आपका अगर हाई स्कूल की डिटेल्स दे रहे हैं तो किस बोर्ड से आप क्वालिफाइड किए या किसके द्वारा ऑथराइज की गई है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट में आप पास हुए हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर और यहाँ अपडेट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप अपने कास्ट की डिटेल्स देंगे। आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे डिटेल्स देंगे किसके द्वारा ऑथराइज की गई हैं और डेट और इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और अपडेट कर देंगे। ठीक है।
एज प्रूफ में मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स को यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया है, आपको दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ कास्ट की डिटेल्स को भी अपडेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अपडेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये भी डाटा सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा, यहाँ क्लोज कर लेंगे। अब इसके बाद ये दोनों हमारा डाटा अपडेट हो चुकी है। इसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपको इसमें नो कर लेनी है। ये आर्मी के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपने आर्मी में जॉब किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नेशनल कैडेट की सर्टिफिकेट रखते हैं बी की तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल आप नो कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे करनी है। इस डिक्लेरेशन को आप एक एक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन आपको कोड मिल जाएगा, उसे आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस एंड प्रोसीड टू पे फी। अगर आपको अपने आवेदन फॉर्म के बारे में चेक करनी है, देखनी है, तो यहाँ प्रीवियस के बटन को क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म का डिटेल्स जो वो चेक कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस अगर सही है तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे फी के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो यहाँ पे शो कराया जाएगा। यहाँ क्लिक हियर टू पे के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मैसेज दिखाया जाएगा कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे स्टेट बैंक शो हो रहा है, इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पे इसे भी अग्री करेंगे और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा किसमें हमें पेमेंट करनी है, यहाँ पे डिटेल्स भी हमें मिलेगा, यहाँ प्रोसीड कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट करने का कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एसबीआई कॉर्पोरेशन के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, एनएफटी ब्रांच के द्वारा, जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करनी है उसका यहाँ पे डिटेल्स आप लिखेंगे। पे नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सबसे इजी यूपीआई है। अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहेंगे तो भी पर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो फिलहाल हम मोबाइल पे यहाँ पे आ चुके हैं और मोबाइल से हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और इसके बाद इस पर क्लिक करना है। जिस बैंक के द्वारा आपको पेमेंट करना है उस बैंक को आप सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप अपना यहाँ पे पिन कोड एंट्री कीजिए। इसके बाद सबमिट कीजिए। आपका जो फ़ी है वो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो फ़ी का ऑप्शन है, आपका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक रन करेगा। इसमें आपको कुछ भी क्लिक नहीं करनी है। ओके गाइस, तो कैसे फ़ी पेमेंट किया जाएगा वो भी हमने यहाँ पे आपको जानकारी बता दी और कैसे इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट किया जाएगा वो भी बता दिया। इसके आगे का आपको सिर्फ अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी है, चाहे तो आप इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।